बजट आने के बाद रिएक्शंस आने भी लगातार जारी थे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने देश के आम बजट को किसानों के लिए निराशाजनक बताया। योगेंद्र यादव के मुताबिक मोदी सरकार के इस बजट में किसानों की अनदेखी की गई है। बजट के बाद योगेंद्र यादव से टोटल न्यूज सहयोगी कुलदीप शर्मा ने बातचीत। देश की संसद में आज आम बजट पेश हो चुका है। इस आम बजट से किसानों की क्या उम्मीदें पूरी हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव जी है। आपने एक संसद भी बुलाई है किसानों की और कई सारी उम्मीदें, कई सारे प्रपोजल आपने इस संसद में, जो देश की संसद है उसके सामने रखे थे। क्या संसद में जो बजट पेश हुआ वो किसानों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया? आज इस किसान संसद में देश भर के किसान एक्टिविस्ट आए थे, क्योंकि किसान को इस बजट से कुछ ज़रूरत थी और किसान को इस बजट से उम्मीद थी। ज़रूरत इसलिए थी कि देश में सूखा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, ऋण का बोझ बढ़ रहा है, और आशा इसलिए थी कि पिछले कुछ हफ्ते से प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे थे जिससे लग रहा था कि किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन ये बजट देख के तो निराशा ही हाथ लगती है। कहाँ है वो बड़ी घोषणा किसान के लिए, कहाँ है वो बड़ी घोषणा गाँव के लिए? मैं तो ढूंढता रह गया। ये तो बिल्कुल सामान्य बजट है, एक ऐसे साल में जो बहुत असामान्य साल है। किसान जब अपने संकट के सबसे बुरी घड़ी में फंसा है, उस वक्त ये सरकार कुछ आंकड़े गिना रही है कि पिछली बार से 5% ज़्यादा कर दिया, 10% ज़्यादा कर दिया। आज किसान को इसकी ज़रूरत नहीं थी। आज डूबते हुए किसान को एक रस्सी की ज़रूरत थी। वो रस्सी बनाने की बजाय ऊपर से खड़े होकर डायलॉग सुना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है किसान के साथ। किसान कैसी ठोस योजनाएं चाहते थे इस बजट में, ताकि जो उनकी स्थिति है उससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके? इस किसान संसद में जो भारत के इतिहास में पहली बार किसान बजट पेश किया गया है, उस किसान बजट में कहा गया था कि नंबर 1, किसानों की आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग बने, किसानों को लागत से 50% अधिक एमएसपी देने की सुनिश्चित व्यवस्था बने। नंबर 2, जैसे सरकार ने 2008-9 में उद्योगों को एक मुश्त राहत दी थी 3 लाख करोड़ की, वैसी कोई राहत पूरे किसान सेक्टर को दी जाए ताकि उनके सर से कर्ज का झूठा बोझ उतरे। तीसरी, कि सिंचाई में जितनी योजनाएं लंबित हैं, अटकी हुई हैं, सारी योजनाओं को 1 लाख करोड़ रुपया देके एक बार में चालू कर दिया जाए। सीमांत किसान के लिए जो ठेके पे कर रहे हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की मांग थी। इनमें से एक भी बात इस बजट में नहीं आई है। तरीके से इस बजट को पेश किया गया है, उसमें योगेंद्र यादव का यही कहना है कि ये बजट किसानों के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद तो कतई नहीं करता। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री के बजट पर दिल्ली सरकार का भी रिएक्शन आया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हिस्से इस बजट में कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार के आम बजट पर दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों और गरीब लोगों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों के साथ छल करने का आरोप लगाया। आज जब सुबह बजट देखा तो लगा कि फिर से दिल्ली के साथ एक धोखा हो गया, क्योंकि दिल्ली के लोग करीब 1,67,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल टैक्स देते हैं और वापस उसमें से 325 करोड़ रुपए मिलता है स्टेट शेयर के नाम पे। हम बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहते थे कि जी इसको बढ़ाइए, ये लगातार ये मिल रहा है। हमने उनको लिखित में भी दिया, हमने उनको वर्बली भी मीटिंग करके कहा, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी कहा, लेकिन उसमें उन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। डिप्टी सीएम के मुताबिक दिल्ली के लोग 1,67,000 करोड़ का टैक्स देते हैं, मगर दिल्ली वासियों को 325 करोड़ ही मिलते हैं। एक और केंद्र सरकार और जनता पर सेस का बोझ बढ़ा रही है और नगर निगम की हालत खस्ता है। वहीं सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र के पास राजस्थान और हरियाणा के लिए पैसा है, मगर दिल्ली के लिए नहीं। नगर निगमों की हालत बहुत खस्ता है, 2 की। आप सब लोगों ने देखा कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है नगर निगमों के पास, लेकिन पंजाब के नगर निगम के लिए इनके पास पैसा है, हरियाणा के नगर निगम के लिए पैसा है, राजस्थान के लिए नगर निगम के लिए पैसा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है इनके पास। दिल्ली के नगर निगम को देने के लिए पैसा नहीं है। वित्त मंत्री जी के पिटारे से दिल्ली नगर निगम के लिए भी कोई पैसा नहीं निकला।
इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ की डिमांड की थी, मगर दिल्ली से भेदभाव किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर दिल्ली को सिर्फ 5 करोड़ दिए गए, जबकि पड़ोसी राज्यों को 300 करोड़ दिए गए। यूटी के बजट में 500 करोड़ की कटौती की गई है। दिल्ली को कुल मिला के इस बजट में मिला कुछ नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे 5 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि दिल्ली सेस्मिक जोन में है। दिल्ली में 60% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, जिनका कोई स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं बना हुआ। किसी भी तरह के डिजास्टर के लिए बहुत प्रोन है ये शहर। उसके बावजूद दिल्ली को सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि राज्यों को, पड़ोसी राज्यों तक को उसमें 300 करोड़ रुपए के 300-400 करोड़ रुपए के प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट में। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट के लिए पैकेज की मांग की थी, ताकि किसान मानसून की मार झेल सकें और आत्महत्या न करें, मगर केंद्र सरकार ने बजट में कोई राहत नहीं दी। इससे दिल्ली सरकार को बजट से निराशा लगी है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप देखिए 5 मिनट में बजट की बड़ी बातें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आम बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो ऐसे समय में बजट पेश कर रहे हैं जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। जेटली ने शायरी के अंदाज में कहा, फिर भी दिखाया है हमने, फिर भी दिखा देंगे सबको कि ऐसे हालात में भी आता है दरिया पार करना। हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। 2016-17 के आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है। पीएफ को लेकर जेटली ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि सरकार पहले 3 साल तक नए कर्मचारियों के ईपीएफ का हिस्सा देगी। पीएफ के लिए सरकार 1,000 करोड़ का फंड देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन से सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि महंगाई दर 5.4% हुई है। जेटली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। जेटली ने कृषि के लिए सिंचाई पर जोर देते हुए कहा कि 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सिंचाई योजना के लिए 17,000 करोड़ की रकम दी जाएगी। वहीं 5 लाख एकड़ में जैविक खेती का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सड़कों का लक्ष्य 3 साल में पूरा करने की भी कोशिश रहेगी। बजट में 6,000 करोड़ भूजल संसाधन के लिए देने का प्रस्ताव रखा गया है। दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 मई 2018 तक हर गांव तक बिजली देने का सरकार ने बजट में वादा किया। 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और मनरेगा योजना के तहत 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सफर आसान करने के लिए रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम हो। 2 बंद एयरपोर्ट को फिर से शुरू किया जाएगा, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 2000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा। हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को इस स्कीम में 30,000 रुपए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। एसयूवी पर 4% टैक्स बढ़ाया गया है। डीजल गाड़ियां भी महंगी हुई हैं और इसके साथ ही छोटी गाड़ियों पर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगाया गया है, यानी सभी गाड़ियां महंगी हो गई हैं। बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पादों पर 15% उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इससे बीड़ी के अलावा सिगरेट और सिगार समेत सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सोने और हीरे के गहने भी महंगे हो जाएंगे। बजट में सर्विस टैक्स में इजाफा किया गया है। सर्विस टैक्स अब 14.5% से बढ़ाकर 15% किया गया है, जिससे सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। अब रेस्टोरेंट में खाना, हवाई सफर, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल बिल, केबल टीवी, सिनेमा देखना और लग्जरी रेल टिकट महंगे हो गए हैं।
हाउस रेंट अलाउंस में छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है, जिससे 5 लाख इनकम वाले लोगों को फायदा होगा। जेटली ने दावा किया कि इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख रुपए तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस से एटीएम सेवा शुरू होगी। शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे। वहीं नए स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी। हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। कारखाने के कर्मचारियों के लिए भी इनकम टैक्स में खास छूट दी गई है। मनरेगा के तहत 5 लाख कुएं बनेंगे। वहीं डेयरी उद्योग के लिए 4 योजनाएं शुरू की जाएंगी।